दोस्तों, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और डिंपल यादव की जोड़ी ने आज सरकार की चूल्हे हिला दी। सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी में सरकार के हाथ पांव फूल गए। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। दोस्तों, आप सोचिए, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी थी, सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी, और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी में इन तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने सरकार को नाको चने चबवा दिए। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। डाउन डाउन डाउन, मोदी साहब डाउन डाउन, मोदी साहब कायर है। दरअसल दोस्तों, विपक्षी सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत ये तमाम सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहे थे। संसद से चुनाव आयोग की जो दूरी है वो कुछ 1.5 किलोमीटर की है, और ये 1.5 किलोमीटर की दूरी सरकार के लिए नाक में दम बन गई थी, क्योंकि सरकार सिर्फ किसी भी हालत में विपक्षी सांसदों को रोक देना चाहती थी ताकि वो चुनाव आयोग ना जा पाए। अब मैं जानती हूं कि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चुनाव आयोग के दफ्तर जाने से सरकार को, भाजपा को प्रॉब्लम क्या है। लेकिन राहुल गांधी के खुलासे के बाद इस सवाल के जवाब भी आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, ये 1.5 किलोमीटर की यात्रा आसान नहीं रही। विपक्ष पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग की दफ्तर की ओर निकल पड़ा, लेकिन उन्हें जानने से रोकने के लिए सरकार की इतनी कोशिशें थी कि आप सोच नहीं सकते। 7 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई, 7 जगहों पर सुरक्षा घेरे रखे गए। ये सुनकर आपको महाभारत की याद तो नहीं आ गई? नहीं, यहाँ पर विपक्ष चुनाव आयोग के दफ्तर जा रहा था। विपक्षी सांसद कोई अराजक तत्व नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लोहे के बैरिकेडिंग से उन्हें रोकने की कोशिश की। दोस्तों, आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस बैरिकेडिंग को फांद गए, क्योंकि वो किसी बैरिकेडिंग से कहां रुकने वाले थे। ये लोकतंत्र की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए तमाम सांसद अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आज चुनाव आयोग के दफ्तर जाना था और पूरे देश को बताना था कि पूरा विपक्ष एक है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने जब बैरिकेडिंग पार की तो वो दृश्य देखने वाला था कि किस तरीके से अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, लोहे की बैरिकेडिंग पर खड़े होते हैं और खड़े होते ही उस पार कूद जाते हैं। देखिए। दोस्तों, सांसदों को रोकने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन एक कोशिश नाकाम रही, क्योंकि सांसद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों, जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई, वो चुनाव आयोग के दफ्तर ना जा पाए, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, तो तमाम सांसद सड़क पर बैठ करके ही धरना प्रदर्शन करते रहे, और वो जो आलम था वो वाकई बहुत ऐतिहासिक था। सभी लोग सड़क पर बैठ गए और नारे लगाने लगे, तमाम तरह के नारे लगाने लगे और सरकार से सवाल करने लगे। दोस्तों, महिला सांसदों ने जो किया वो कमाल का था। महिला सांसदों ने तो बिल्कुल सरकार को नाको चने चबवा रखे थे। किस तरीके के नारे लगाए गए, सुनिए जरा। मोदी साहब कायर है, कायर है, कायर है। राहुल गांधी ने क्या कहा दोस्तों, आपको वो भी सुनना चाहिए। उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लोकतांत्रिक लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई है, एक व्यक्ति के एक वोट की लड़ाई है। सुनिए। सच्चाई देश के सामने है, और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा धरना नहीं था। इस धरने में आज बहुत कुछ हुआ। ये धरना आज हर किसी के जहन पे छप गया। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब सत्ताएं बदली है ना दोस्तों, कोई ना कोई बड़ा आंदोलन हुआ है। चाहे वो सबसे पुराना जेपी आंदोलन देख लीजिए, सरकार हिल गई थी। चाहे आप अभी जल्दी 2014 अन्ना आंदोलन देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार चली गई थी। और आज का ये आंदोलन बहुत कुछ बता रहा है। दोस्तों, ये आंदोलन ऐसी तस्वीर छोड़ गया, सरकार को ऐसा हिला गया कि ये कोई कभी भूल नहीं पाएगा, और अभी भी आंदोलन खत्म नहीं होगा। सुनने में आ रहा है कि सभी विपक्षी सांसद बिहार जाएंगे, क्योंकि बिहार में एसआईआर लागू करके सरकार और चुनाव आयोग जो करने की कोशिश कर रही है, उसी को विपक्षी सांसद वोट चोरी कह रहे हैं। और यही वोट चोरी रोकने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, प्रियंका गांधी, तमाम सांसद, हर सांसद मिलकर आज सरकार और चुनाव आयोग से लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सारे विपक्षी सांसद एक साथ चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर बैठ गए हों और प्रदर्शन कर रहे हों। ये कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन नहीं था। इस प्रदर्शन में विपक्ष के 2 सांसद बेहोश हो गए। एक सांसद तृणमूल कांग्रेस की थी, टीएमसी की सांसद
मिताली बाग बेहोश हो गई और जब वो बेहोश हो गई तो राहुल गांधी को पता चला कि उनकी साथी सांसद जो हैं वो बेहोश हो गई हैं और राहुल गांधी तुरंत वहां पहुंच गए और उनकी मदद करने लगे, उनको उठाने की कोशिश करने लगे। उनके चेहरे पे पानी वानी छिड़का गया, उसके बाद उनको जैसे तैसे होश में लाया गया। उनके साथ समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी थी। हर कोई कोशिश कर रहा था कि इस शांति प्रिय प्रदर्शन को शांति प्रिय रहने दिया जाए, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। पुलिस को भेजकर इन सांसदों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। एक सांसद बेहोश हुई तो एक सांसद की टांग टूट गई। जी हाँ, एक सांसद है संजना जाटव। प्रदर्शन के दौरान वो गिर गई, उन्हें चोट लग गई, उनका पैर टूट गया और उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। देखिए किस तरीके से व्हील चेयर पर बैठकर माननीय सांसद को अस्पताल ले जाया जा रहा है। दोस्तों ये आलम रहा। दोस्तों राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसके बाद पूरे देश में गदर मचा हुआ है। दोस्तों आज हालात ये हैं कि चुनाव आयोग पर किसी को भरोसा नहीं रहा। हर कोई चुनाव आयोग को अविश्वास की नजर से देख रहा है। हर कोई ये सोच रहा है कि क्या हमारा वोट सेफ है। दोस्तों आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव आयोग को लेकर के इस तरह के आंदोलन हुए हो या फिर इस तरह के प्रदर्शन हुए हो। ये यहीं पर नहीं थमेगा। कहा जा रहा है कि अभी यार बहुत आगे जाने वाला है। दोस्तों फिलहाल हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी घटना तक, सब कुछ हम आपको बताते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।